नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां चोरों ने लगभग 35 लाख की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर पहली बार जीएमडी राष्ट्रीय हैंडलूम प्रदर्शनी एवं ड्रीम लैंड मेला आयोजित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आगरा में एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा द्वारा प्रीलूड पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था प्रतिभा की पहचान और उसका संवर्धन, विकसित होते भविष्य के लिए एक शिक्षक का दृष्टिकोण। इसमें एपीएसए से जुड़े 35 स्कूलों के 123 शिक्षकों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता विक्रांत बहरी ने शिक्षकों को प्रभावी शिक्षण विधियों, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण और छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार शिक्षण अनुकूलित करने की महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र में अद्वितीय प्रतिभा होती है और शिक्षकों को उसे पहचान कर निखारने में मदद करनी चाहिए। साथ ही नवाचार और तकनीक के उपयोग से छात्रों को बदलते भविष्य के लिए तैयार करने पर जोर दिया। एपीएसए अध्यक्ष व प्रीलूड पब्लिक स्कूल के निदेशक डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को नवीन शिक्षण तकनीकों से अवगत कराना और उन्हें छात्रों की प्रतिभा को पहचानने तथा विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। कार्यशाला का संचालन शिक्षिका मोना काबरा ने किया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। जैसा कि आपको मालूम है कि अप्सा टीचर्स, बच्चे और स्कूल वालों के लिए हर संभव प्रयत्न करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको किस तरह से एक्सपोजर दिया जाए। उसी श्रृंखला में हर साल अप्सा 3 वर्कशॉप करता है और आज तीसरी वर्कशॉप प्रीलूड पब्लिक स्कूल में हो रही है, जिसमें कि विक्रांत बहरी जो कि बर्लिंगटन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आज टीचर्स की वर्कशॉप ले रही हैं। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है बताते हुए कि 35 स्कूलों से 119 टीचर्स ने आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग टैलेंट एन एजुकेटर्स पर्सपेक्टिव फॉर एन इवॉल्विंग फ्यूचर। ये बहुत ही ज्वलंत विषय है इस समय कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें और किस तरह से हम जो बच्चे के अंदर टैलेंट है उसको हम कैसे आगे लाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आज 35 स्कूलों से जो टीचर्स आई हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ से लेके जाएंगी, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगी। और बर्लिंगटन जो है वो एक कंपनी बहुत पुरानी 300 वर्ष पुरानी कंपनी है, जो कि अपने आप में बहुत अलग कार्य करती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को नए वर्ष साल की, आने वाले साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। सर, ये मेनली एक फ़िलॉसफी है जिसको हम बोलते हैं, फ़लसफ़ा है एप्रिशिएटिव इंक्वायरी, जिसका मतलब है कि हमें हर एक इंसान के अंदर ये जानना चाहिए कि उसकी शक्ति क्या है, उसके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं और फिर उन अच्छाइयों को कैसे बढ़ाना है। अब आज के माहौल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एजुकेशन में इतना कंपटीशन आ रहा है, तो हम कई बार कुछ बच्चे जो पढ़ाई में उतने तेज़ नहीं होते पर स्पोर्ट्स में होते हैं, कोई एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, कोई दूसरे में अच्छा होता है, हम उसको क्या कहते हैं, सब सब्जेक्ट में भी अच्छे हो, पढ़ाई में भी अच्छे हो। उसकी जगह इस सेशन से ये होता है कि तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उसी चीज़ में आगे बढ़ पाओ। उसको करने का फ़लसफ़ा कैसे अडॉप्ट हो, क्योंकि अगर वो अडॉप्ट हो जाता है तो हमारे देश में बहुत सारे चैम्पियंस निकल सकते हैं। क्योंकि ये तो कहना बड़ा मुश्किल है ना कि भाई विराट कोहली क्या मैथ्स में अच्छा होगा, फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर वो अगर क्रिकेट में अच्छा है तो क्या वो क्रिकेट। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा में कलेक्ट्रेट के पास ऑफिसर्स कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। जिला न्यायालय के अर्दली रामचंद्र पांडे के सूने मकान से चोरों ने करीब 35 लाख रुपए सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुरा ली। परिवार 18 दिसंबर से देहरादून गया हुआ था। इसी दौरान चोरों ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया, ताले तोड़े और अलमारी लॉकर खंगाल डाले। शुक्रवार शाम परिवार के लौटने पर चोरी का पता चला। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और संपत्ति के मूल्यांकन के बाद जल्द खुलासे का दावा किया गया है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र पांडे। कहाँ रहते हैं? कलेक्ट्रेट कॉलोनी। अच्छा, किस पद पे आप तैनात हो? एसीजीएम फर्स्ट, जनपद न्यायालय में एसीजीएम फर्स्ट कोर्ट में। किस पद पे? हाँ, एसीजीएम फर्स्ट साहब गर्दली। क्या हुआ आपके घर में, कैसी चोरी? बस हम छुट्टी गए थे, लड़के की तबीयत खराब थी देहरादून, और उसके बाद आने के बाद
देखे तो ताला तोड़ के पूरी शौकेस से पूरी सामान सब लूट गए। कितने की चोरी हुई है? करीब 30 से 35 लाख। लाख की? कब, मतलब आपको कैसे पता चला? हम जब आए सब ताला खोले, मेन गेट का ताला खोले तो अंदर का ताला तोड़ा, शौकेस टूड़ा, सब तोड़ के एकदम जब आए तब हमें पता चला इसी सारे तोड़े। आपने पुलिस में शिकायत की? तुरंत 112 नंबर कॉल किए सर। उसके बाद मतलब है कि थाने में फोन किए, चौकी में फोन किए, सब आए, सब आके पूरी फोटो बनाए, सब कुछ किए, हमारे मोबाइल पे भी आ गए मैसेज सारे करके, सारी कार्रवाई हुई। आज जाके तहरीर भी दे दिया और पूरी लिस्ट भी बना के दे दिया सामानों का। उसके बाद फिर COCT भी आए, स्पोर्ट वाले भी आए, 4 टीमें अपनी कार्रवाई लग गए। आपका बेटा किसी पद पे तैनात है? हाँ, वहाँ पर किस पद पे तैनात? वैज्ञानिक सर्टिफिकेट। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं के उजानी थाना क्षेत्र के पिपरोल गांव में पागल कुत्ते के काटने से 26 दिसंबर को एक भैंस की मौत हो गई, जिसके दूध से तैयार रायता 13वीं भोज में परोसा गया था, जिससे भोज में शामिल लोगों में चिंता और दहशत फैल गई। ग्रामीणों का डर बढ़ गया कि रायता पीने से बीमारी फैल सकती है, जिसके कारण भारी संख्या में लोग उजानी CHC केंद्र पहुंचे। महिलाओं, बच्चों समेत बड़ी तादाद में ग्रामीण अस्पताल पहुंचकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने लगे और पूरे गांव में भय का माहौल कायम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जसोदा। कहाँ की रहने वाली हैं? क्या हुआ है? कुछ नहीं, भैंस ही उसका मतलब एक 13 ही गाँव में। अच्छा, तो गाँव में दावत खाई, सब लोग गए थे, उसमें भैंस मतलब कुत्ता ने काट खाई, तो उसका भी मठा आया उसमें। अच्छा, भैंस का कुत्ते ने काट लिया था भैंस को, उसका मट्ठा आया था। मठा आया था, वो भैंस मर गई थी। कब मरी थी? वो कल मरी थी। अच्छा अच्छा, वो कल खत्म हो गई। तो हमने सबने रायता खाया, तो सब के लिए हम सुई लगवाने गए। इंजेक्शन लगवाने आए हैं, वैक्सीन लगवाने आए हैं। अच्छा, ये कौन सी तारीख को थी? 13? ये मंगल को थी? मंगल की थी। अच्छा ठीक। कितने लोग लगवाने आए होंगे इंजेक्शन? अभी तो होंगे 100 लोग। 100 लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कौशल कुमार है, कहाँ से आए हैं? पेट्रोल से। अच्छा, यहाँ वैक्सीनेशन कराने आए हैं, जी। आखिर क्यों आए हैं? बात ऐसी थी, एक भैंस को कुत्ते ने काट लिया, वो पागल हो गई। उसकी मतलब उसके दूध का मठा जो था वो दावत में मिला दिया गया, जिससे रायता बना? जिससे रायता बना, पर वो गांव वालों ने खाया। किस चीज़ में खाया था? मठा रायता खाया था। नहीं, कोई प्रोग्राम था? प्रोग्राम 13वीं थी? हाँ जी। 13वीं में खा लिया था। जी सर। कब की थी 13वीं? 23 तारीख। 23 तारीख की। भैंस कब मरी? भैंस मरी है कल। भैंस कल 26 तारीख को भैंस खत्म हुई है। जी अच्छा, तो उसके डर के वजह से आप आए हैं क्या? हाँ, कितने लोग आए होंगे यहाँ करीब? लगभग 50 लोग, 100 से ऊपर। 100 से ऊपर अच्छा। आए हैं लोग। 100-200 लोग आए हाँ, हैं। 100-200 लोग आए हैं यहाँ पर। नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या हुआ है? एक भैंस कुत्ते ने काटी थी, पागल हो गई, पागल होने के बाद मर गई, तो उसके मट्ठे का रायता किया था, उसके इन्फेक्शन की संभावना है, इसलिए इंजेक्शन लगवाने आए हैं। कितने लोग होंगे आज? कितने लोग आए हैं यहाँ इंजेक्शन लगवाने? 50-60 या 100 से ऊपर दिख रहे हैं। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? क्या हुआ है? हमने एक 13वीं में गए थे, तो हमने वो रायता खाया है, ठीक है, फिर तो भैंस कल खत्म हो गई। फिर अब क्यों आई हो इंजेक्शन लगवाने? तो वो भैंस कल खत्म हो गई इंजेक्शन। अच्छा, वो क्या भैंस को कुत्ते वगैरह ने काट लिया था क्या? अच्छा, कितने लोग आए होंगे? 200? कितने? यहाँ तो हमने 200 लोग होंगे। 200 से ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, तो आपका नाम क्या बताया अभी? कमलेश। कमलेश है। तो 13वीं में गई थी आप कि कुत्ते काटे के भैंस थी, वो मर गई कल भैंस। कल भैंस खत्म हो गई। उसी का रायता बना हुआ था दूध का। बदायूं से सीनू संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के टेसाही खुर्द में एक पत्रकार अपने सैकड़ों साल पुराने मकान को लेकर पड़ोसियों बीरेंद्र यादव और योगेंद्र यादव से परेशान है।
प्रार्थी अकेला रहते हुए भी दबंग पड़ोसियों की गुंडाई का शिकार हो रहा है, जिस पर मजबूर होकर उन्होंने 112 कॉल की। मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को नियंत्रित किया, लेकिन विपक्षी पक्ष मानने को तैयार नहीं है। प्रार्थी ने खागा कोतवाली जाकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर हल्का एसआई ने मौके पर मुआयना कर दोनों पक्षों को समझाया। इसके बावजूद दबंग पड़ोसियों के हौसले बुलंद हैं और विवाद जारी है, जबकि प्रार्थी बार बार न्याय के लिए कोतवाली का दरवाजा खटखटा रहे हैं। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के अर्थला इलाके में एक युवक पर पेचकस से हमला किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को तेजी से वायरल हुआ, जिसमें 2 दबंग युवक पीड़ित पर हमला करते साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने बताया कि अभी तक थाने पर कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान की कोशिश कर रही है तथा शिकायत मिलने या हमलावरों की पहचान होने पर आगे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में ट्रेन में चोरी करने वाले सलीम और चोरी का माल बेचने वाले उसके साथी साहिल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 1 सोने की चेन और 8,000 रुपए नकद बरामद किए। सीओ जीआरपी सुदेश कुमार गुप्ता के अनुसार सलीम अलीगढ़ का निवासी है और वह ट्रेन में सवार यात्रियों का सामान चोरी करता था, जिसे साहिल दिल्ली में आगे बेच देता था। दोनों को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों के खिलाफ पहले से करीब 2 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं और सलीम को इससे पहले भी गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री प्रकाश जी के आदेशानुसार मैं भैया कर रहा हूँ। आईजी रेलवे श्री राजेश मोदक डी राव व डीआईजी रेलवे नंबर ले लो, 2 बार सुधा सिंह व एसपी रेलवे श्री आशुतोष शुक्ला के कुशल नेतृत्व में आज कल दिनांक 27/12/2025 को इंस्पेक्टर दुर्गेश मिश्रा कोतवाल जीआरपी गाजियाबाद को बड़ी सफलता मिली, जब इनके द्वारा 2 अभियुक्त सलीम व साहिल को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी से 3 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 8 मोबाइल फोन, 1 सोने की चेन, 1 बैग और 8,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। कुल मिला के इनसे जो सामान बरामद हुआ है उसकी कीमत 9.5 लाख रुपए है। सर, किस तरीके से यात्रियों को चिन्हित करते थे और कैसे वारदात को अंजाम देते थे? इसमें जो सलीम नाम का व्यक्ति है वह गजरौला में किराए का कमरा लेकर रह रहा था। मूल रूप से वो अलीगढ़ का रहने वाला है। उसका पूर्व में 18 मुकदमे उसके खिलाफ हैं। वो गजरौला से बैठकर गाजियाबाद तक ट्रेनों में चढ़ता था और जो भी फोन, लैपटॉप, बैग चार्जिंग पे लगे होते थे या लावारिस होते थे उनको उठा के किसी भी स्टेशन पे उतर जाता था। दूसरा जो व्यक्ति है साहिल, वो इनके मोबाइल, लैपटॉप और ये इनको डिस्पोजल का काम करता था। इन दोनों का ही बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। साहिल पुलिस मुठभेड़ में इसके गोली भी लगी थी इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में और यह डकैती के मुकदमे में दिल्ली से पहले जेल भी जा चुका है। तो इनके पकड़े जाने से इनके द्वारा निश्चित ही 3 नहीं 10 से 20 लैपटॉप और चोरी किए गए हैं, जो पिछले 4-6 महीने में हमारे स्टेशन पे दर्ज है। लेकिन एक व्यक्ति अभी वांटेड चल रहा है, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, जिससे कि वो जल्द पकड़ में आने पे हमें और लैपटॉप भी बरामद होंगे। सर किस तरीके से चिन्हित किया गया? अलीगढ़ इन्होंने कोई टीम बना रखी है जिसके जरिए ट्रेनों ये जितनी भी घटना करता था ये अकेले ही वारदात को अंजाम देता था। किसी भी ट्रेन में चढ़ के जो भी लैपटॉप चार्जिंग पे हो या फोन चार्जिंग पे हो, इससे आईफोन भी बरामद हुआ है या आईफोन वो हो तो ये उनको उठा के ले जाता था और बैग मिल जाए तो बैग भी ले जाता। सर किस तरीके से चिन्हित किया गया, किस तरीके से पुलिस द्वारा गिरफ्तार? ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और हमारी एसओजी की टीम जो इंस्पेक्टर साहब ने गठित की थी उनके द्वारा इसका डंप डाटा इकट्ठा करके और तरीके से सर्विलांस के तरीके से इसको चिन्हित किया गया। इसका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी था। पूर्व में भी ये गाजियाबाद से जेल गया था, जून में छूट के आया था। हमारे द्वारा अपराधियों का दोबारा से वो किया जा रहा था, वेरिफिकेशन किया जा रहा था
उस दौरान ये लाइट में आया और इसको हमारे द्वारा पकड़ा। कब से ट्रेनों में चोरी कर रहा है सर ये? जून में छूट के आया था और जुलाई से ही शुरुआत कब से हुई? शुरुआत से 1.5-2 साल से ये यही काम करता है। साइड में ये जैकेट्स बेचने का काम भी करता है, ये दिखाने के लिए, कवर लेने के लिए। अगर किन ट्रेनों को ये चिन्हित क्या करता था? एक्सप्रेस ट्रेन हुआ करती थी? एनी ट्रेन जो भी इसको स्टेशन पे मिलती थी उस पर चढ़ जाता था। कोशिश यही करता था कि यात्री या तो सोया हुआ हो या टॉयलेट जा रहा हो तो उसका बैग, लैपटॉप या मोबाइल ये चोरी करता है। इनके पकड़े जाने से निश्चित ही रेलवे में लैपटॉप जो चोरी हो रहे हैं उस पर अंकुश लगेगा। और इस बात के लिए एसपी रेलवे मुरादाबाद द्वारा हमारी गाजियाबाद टीम को 10,000 रुपये का नगद रिवॉर्ड के लिए भी घोषणा की गई। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी आसिम पुत्र शौकीन घायल होकर गिरफ्तार हुआ। पुलिस की गश्त के दौरान बाइक से आने वाले आरोपी ने अचानक फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। आरोपी 2 दिन पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार था और पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर चुका है। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोबाइल बरामद किया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि महिला और नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, मुराद के सिविल लाइन थाना पुलिस ने जो है मुठभेड़ के दौरान एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करा है। पहले भी दुष्कर्म कर चुका है ये किसी और के साथ। क्या पूरा प्रकरण है और क्या इसमें कार्रवाई की है? देखिए, 25 तारीख को एक एफआईआर दर्ज हुई थी थाना सिविल लाइंस पर। उसमें ये एक नाबालिग बच्ची के साथ आसिम नाम का एक व्यक्ति था जिसने दुष्कर्म किया था। उस सूचना पर तत्काल हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत करने के बाद आसिम की खोजने वाली टीम लगी थी। इसके बारे में सूचना मिली थी कि ये इधर ही है और मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने कल इसको जो यहाँ पे भटौली के पास निर्माणाधीन पुलिया है वहाँ पे इसका लोकेशन मिला था। उसमें हम लोगों ने जब ये लोकेट हुआ वहाँ घेराबंदी की गई और घेराबंदी में इसने हमारी टीम पर ही अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें घायल हो गया और इसने जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म का जो अपराध किया था उसको उसने स्वीकार किया। तत्काल इसको हमने हॉस्पिटल भिजवाया। उसके बाद इसको अभी गिरफ्तार करके और उसके बाद जेल भेजा जा रहा है और इसके पोजीशन से असलहे और खोखा कारतूस, मोबाइल इत्यादि बरामद हुए हैं और इसमें अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन के सहित सब की जा रही है। सर, जानकारी मिल रही है इससे पूर्व भी ये किसी मुकदमे में पॉस्को में जेल गया था। देखिए, इसके पहले भी ये अभी कुछ दिन पहले ही ये बेल आउट हुआ था और इसके बारे में जानकारी हुई थी कि पहले भी एक संभवतः 2022 में एक मुकदमा इसके खिलाफ पंजीकृत हुआ था और उसमें दुष्कर्म और नाबालिग बच्ची के साथ ही ये दुष्कर्म किया था। उसमें जेल भी गया था और उसके बाद ये भी बेल आउट होकर बाहर आया था। पुनः इसने घटना को अंजाम दिया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा नगर में नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर पहली बार जेएमडी राष्ट्रीय हैंडलूम प्रदर्शनी एवं ड्रीम लैंड मेला आयोजित किया गया, जो सेक्टर 8 ग्राउंड आरती चित्र मंदिर के सामने आकाशवाणी केंद्र के पास शुरू हुआ। मेला प्रतिदिन सुबह से रात 10 बजे तक आम जन के लिए खुला रहेगा और इसमें देश भर के कारीगरों द्वारा तैयार हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी वुलन कपड़े, घरेलू और सजावटी सामान उपलब्ध है। मेले के मुख्य आकर्षण में लंदन सिटी थीम, हैंडलूम प्रदर्शनी, हैंडीक्राफ्ट स्टॉल, ड्रीमलैंड थीम पार्क, गगनचुंबी झूले और मनोरंजन बाजार शामिल है। आयोजकों ने आगंतुकों से अपील की है कि वे वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा करें ताकि यातायात सुचारू रहे। ये मेला ओबरा और आसपास के लोगों के लिए भागीदारी और मनोरंजन का खास केंद्र बन गया है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। सोनभद्र के अंबेडकर स्टेडियम ओबरा में जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में अंडर 23 क्रिकेट लीग का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें उद्घाटन मैच में रेणुकूट ने म्योरपुर को 46 रनों से हराया। म्योरपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जबकि रेणुकूट ने निर्धारित ओवरों में 231 रन बनाए। विनय ने 61 गेंदों में 80 रन बनाए, जबकि म्योरपुर के प्रतीक सिंह ने 47 गेंदों में 54 रन बनाए। गेंदबाजी में अनिकेत ने 3 विकेट झटके।
मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार रजनीश यादव और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस लीग के शुभारंभ से क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों में उत्साह और क्रिकेट के प्रति उमंग बढ़ी है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।